हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप सभी जानते हैं कि मीन, मीडियन, मोड ये तीन होते हैं। ये अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, इसे मीडियन या मोड है। अर्थमेटिक मीन को समांतर माध्य कहते हैं, और मीडियन को माध्यिका या माध्यक कहते हैं, और मोड को बहुलक कहा जाता है। तो ये जो दो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये दो फार्मूले के आधार पर सवाल लगाए जाते हैं। सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एन है, एक सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। आइए देखते हैं कैसा सवाल होता है। इसमें है किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 व 72 अंक प्राप्त किए। तो शिक्षार्थियों के प्रांतक को समांतर माध्य ज्ञात करना। और समांतर माध्य का हमने फार्मूला बताया था कि सिग्मा एक्स अपन एन। पहले इन सभी को ऐसे लिख देना है लाइन वाइज, फिर इसके बाद नीचे 5 लिख देना। कितने शिक्षार्थी हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 300 बटे 5, यानी 5 छक 30 और 0, ये 0 हो गया। आपका आंसर आ गया 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये हैं। तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सेम उसी फार्मूला से आपको लगाना है। फार्मूला अपना क्या था? सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एन। इसी फार्मूले के आधार पे आपका यह सवाल लगेगा, आपको सेम वैसे ही रख देना है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1320, 1320 बटे 15। अब जब आप इसको भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88। ये आपका आंसर। तो आप सब देख रहे हैं कितना इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दी गई सारणी है, उसके आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या है? पद दिया है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और बारंबारता दिया है 3, 4, 2, 6, 8। ये आपका इस फार्मूले से लगेगा जो मैंने अभी बताया था। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। पद आपको ऐसा और बारंबारता उतार लेना है। फिर बारंबारता इंटू पद, यानी बारंबारता से पद का गुणा करा देना है। 4 तिहाई 12 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 12 शून्य 72 हो गया, 14 अट्ठे 112 हो गया। इसके बाद इन सबको आपको जोड़ देना है। आप जोड़ोगे तो इसका योग बनता है 25, और इसको जोड़ोगे तो इसका योग बनता है 256। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम इस वाले फार्मूले से आपको लगा देना है। कैसे? 256 बटे कितना है? अब आप ये 25 इधर। इसके बाद जब आप इसका भाग कराओगे तो ये आंसर आएगा 10.24। ये आपका आंसर है। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी है 140, 147, 148, 149, 160 तक। इसके बाद बारंबारता है 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2। आप इसको उसी फार्मूले से लगाना है। समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। मैंने पहले से ही ये कर दिया था कि समय की बचत हो। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, बस 140 इंटू 3 करवाया, 420। ये सब करने के बाद इनका योग कितना बनता है? जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग बन के आता है 50। फिर इसके बाद जब आप इन सभी को ऐड करते हो तो आपका आंसर निकल के आता है 7557, 7557। इसके बाद आपको क्या करना है? इसको यहाँ पर लिखना है 7557। इसके बाद ये जो 50 है इसको इधर लिखना है फार्मूले के आधार पर। जैसे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान 50 हमने नीचे लिखा, सिग्मा एफ से 757 ये इधर लिख दिया। इसके बाद जब आप इसका भाग कराओगे तो आंसर निकल के आता है 15114, मतलब 151 रुपया पॉइंट 14। ये पॉइंट में करके आंसर आया है। तो आई होप आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। तो आपको ये होमवर्क है कि आप ये सभी सवाल आप खुद से ट्राई करिए और कमेंट में इसका क्या उत्तर होगा ये हमें बताइए। तो आप सभी को मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।